Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our lecture number 4 of chapter 9, Diversity Among Animals. In this lecture, we will study about the chordates and classification of chordates. So first come towards the chordates. What are chordates? Chordates are basically those organisms which possesses a rod-like structure called notochord. कॉर्डेट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक रॉड लाइक अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं नोटोकॉट। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें नोटोकॉट प्रेजेंट होता है वो सारे के सारे एक अलग फाइलम में रखे गए हैं और उसे कहा जाता है कॉर्डेट्स। Both invertebrates and vertebrates chordates are divided into two phylum. इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में जो कॉर्डेट्स प्रेजेंट हैं उनको दो फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड सेकंड वन इज़ फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेट्स चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स के हो या वो वर्टिब्रेट्स के हो, दोनों को टू बेसिक फाइलम में डिवाइड किया गया है। First one is phylum Hemichordata and second one is phylum Chordata. So first come towards the phylum Hemichordata. पहले हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं, then we will study phylum Chordata. Phylum Hemichordata. Hemi means half और कॉर्डेटा के साथ हेमी का वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि हेमी कॉर्डेटा में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉर्डेटा में भी प्रेजेंट हैं। इट मीन्स कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा दोनों में कॉमन है। इस वजह से इस फाइलम को नाम दिया गया है हेमिकॉर्डेटा। हेमी मीन्स हाफ, ग्रीक वर्ड है हेमी विच मीन्स हाफ, और कॉर्डेटा का जो वर्ड है इट मीन्स स्ट्रिंग और कॉर्ड लाइक्स जो स्ट्रक्चर होता है। तो हेमिकॉर्डेटा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, रॉड लाइक उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। They show characteristics of both echinoderms and chordates. हेमिकॉर्डेट्स में एकाइनोडर्म्स जो कि हमने इससे पहले लेक्चर में स्टडी किया था और कॉर्डेट्स जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, हेमिकॉर्डेट्स में इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। हेमिकॉर्डेट्स और कॉल्ड प्रोकॉर्डेट्स, ये 100% कॉर्डेट्स नहीं है लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जिसकी वजह से इनको प्रोकॉर्डेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी रिलेशनशिप जो है दे आर इन क्लोज रिलेशनशिप विद कॉर्डेट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहले हेमिकॉर्डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। इससे तो हमने पढ़ लिया था कि हेमी मीन्स हाफ एंड कॉर्डा मीन्स स्ट्रिंग और कॉर्ड। दे आर कॉल्ड इकॉन वर्म्स। एकॉन हमारे पास एक फ्रूट है जिसके आप फिगर में देख सकते हैं। तो जितने भी इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं वो रॉड लाइक या वर्म लाइक उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, और उनकी बॉडी जो होती है वो सम वट एकॉन की तरह होती है। इनका जो बेस होता है वो कॉर्न शेप की तरह होता है, इसलिए इनको कहा जाता है कि दे आर कॉल्ड एकॉन वर्म्स। एकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो इस तरह से होता है जिस तरह आपको फिगर में आप देख रहे हैं। हेमिकॉर्डेट्स आर ऑल मेरीन। जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, मरीन होते हैं। सम आर सोलेटरी, अदर्स आर सेडेंट्री। कुछ हमारे पास क्या होते हैं, सोलेटरी होते हैं, स्लो मूविंग होते हैं, और कुछ हमारे पास होते हैं सेडेंट्री मीन्स कम्प्लीटली सेसाइल होते हैं। इट मीन्स कि इसमें तुम्हारे पास दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ हमारे पास मूव कर सकते हैं लेकिन वो हमारे पास स्लो मूविंग होते हैं, और कुछ कम्प्लीटली सेडेंट्री होते हैं, कम्प्लीटली सेसाइल होते हैं। बॉडी इज़ सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड। इनकी जो बॉडी होती है वो हमारे पास सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड, वर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनकी बॉडी को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ऊपर से अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है प्रोबॉसिस, सेकंड हमारे पास होता है कॉलर एंड देन ट्रंक। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं प्रोबॉसिस, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉलर एंड देन ट्रंक। तो ये वाला जो हमारे पास एरिया है ये हमारे पास क्या है, प्रोबॉसिस। इसके बाद हमारे पास ट्रंक और प्रोबॉसिस के दरमियान छोटा सा हमारे पास एक कॉलर रीजन प्रेजेंट है एंड देन ट्रंक। तो हेमिकॉर्डेट्स जो है उनकी बॉडी को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइड किया गया है। प्रोबॉसिस इज द फर्स्ट रीजन, देन कॉलर एंड फाइनली ट्रंक। इनका जो बॉडी वॉल होता है, जितने भी हमारे पास हेमिकॉर्डेट्स, इनके जो बॉडी वॉल होता है उस पर सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस का, और ये जो एपिडर्मिस होता है ये बना होता है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल से। इनके जो हमारे पास
बॉडी वॉल है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एपिडर्मिस का लेयर होता है, और ये एपिडर्मिस का जो लेयर होता है ये बना होता है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल से, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल से, और उसके साथ साथ इसमें प्रेजेंट होता है नर्व नेट। The body wall consists of single-layered epidermis with mucus-secreting cells and nerve net. They are bilateral, symmetrical and triploblastic. हेमिकॉर्डेट्स कभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास हेमिकॉर्डेट्स क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रू सीलोम इज़ प्रेजेंट इन देयर बॉडी। इनके बॉडी में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, और ये जो सीलोम होता है चूँकि इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स है तो अकॉर्डिंगली सीलोम भी 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड होता है। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल स्लिट्स। रिस्पायरेशन के लिए हमारे पास क्या है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉलर के साथ बिहाइंड दी कॉलर हमारे पास गिल्स होते हैं, एक रो के फॉर्म में हमारे पास पूरा एक रो होता है, ठीक है, कॉलर के साथ हैं, और प्रेजेंट होते हैं गिल स्लिट्स जो कि फंक्शन करते हैं रिस्पायरेशन का। Circulatory system consists of dorsal heart and 2 longitudinal blood vessels. Blood is colorless without corpuscles. यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर में हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देखें हार्ट, ये हमारे पास यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लियरली हार्ट, और हमारे पास क्या है, इसमें 2 जो ब्लड वेसल लॉन्गिट्यूडनल जो हमारे पास लेटरल ब्लड वेसल्स हैं, एक हमारे पास है वेंट्रल ब्लड वेसल, एक हमारे पास है डॉर्सल ब्लड वेसल्स। यहाँ पर आपने पढ़ लिया था कि हमारे पास क्या है, 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास आप हार्ट देख सकते हैं जो लेबल किया गया है, हार्ट के साथ एक हमारे पास डॉर्सल ब्लड वेसल प्रेजेंट और एक हमारे पास प्रेजेंट है वेंट्रल ब्लड वेसल्स। और इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, विदाउट कॉर्पसल्स होता है। कॉर्पसल हमारे पास ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक रेड ब्लड सेल हो गया, हमारा वाइट ब्लड सेल हो गया, तो इनके ब्लड में वो प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा इस फिगर में आप देख सकते हैं हमारे पास इनका जो नर्वस सिस्टम है, वेंट्रल नर्व कोड, ट्रंक नर्व कोड, कॉलर नर्व कोड, ये इसका हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है। इसके अलावा प्रोबोसिस का रीजन है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है कॉलर, और ये हमारे पास क्या है, ट्रंक रीजन, जो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ट्रंक रीजन होगा पूरा यहाँ से। इसका माउथ भी आप देख लें, यहाँ पर हमारे पास माउथ है, बकल कैविटी, फेरनेक्स, ये कॉलर है, और कॉलर के साथ हमने बात की कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रिस्पायरेशन। Excretory system consists of proboscis gland connected with blood vessels. proboscis का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, proboscis हमारे पास है, proboscis pores है, proboscis coelom, इस तरह हमारे पास proboscis gland भी प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में जो कि कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल्स के साथ या वेसल्स के साथ कनेक्टेड होता है, और वो फंक्शन करता है एज अ excretory system. Nervous system is diffused comprising nerve cells and nerve fibers. Sexes may be separate or united. Fertilization is external. Development may include free living larva stage. इनकी बॉडी में जो हमारे पास है नेफ्रीडिया प्रेजेंट नहीं होता। नेफ्रीडिया नॉर्मली यूज़ होता है फॉर एक्सक्रीशन, लेकिन इनकी बॉडी में नेफ्रीडिया प्रेजेंट नहीं होता। इनके बॉडी में प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि फंक्शन करता है एज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम। Evolutionary adaptations in hemichordates. The body is long, slender, having tapering proboscis. Tapering means कि जब बॉडी एंड की तरफ जाती है तो वो नैरो हो जाती है। जिस तरह यहाँ पर आपने फिगर में देखा जो इनका प्रोबोसिस जो था वो हमारे पास क्या था, एंड जो था इसका वो नैरो था एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो बॉडी है उसकी डायमीटर उसका ज़्यादा है, जबकि प्रोबोसिस का अगर आप देखें तो ये नैरो होता जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लियरली इनके जो एंड्स हैं वो क्या है, वो नैरो हो जाते हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है टेपरिंग एंड्स। इनके जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेपरिंग होते हैं, नैरो होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर रेस्ट ऑफ द बॉडी। हेमिकॉर्डेट्स लिव इन burrows. Foul smell protect them from predators. Filter feeding habits suits the sluggish life in burrows. Gonads are multiple.
great power of regeneration, free swimming larva causes dispersal, so essential for sluggish creature. इसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइलम कॉर्डेटा. फाइलम कॉर्डेटा में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड ट्यूनिकेट, lancelets, lampreys, fishes, salamanders, lizard, tortoise, turtle, crocodile, birds, mammals along with man. फाइलम जो हमारे पास कॉर्डेटा है इसको बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास है कॉर्डेट्स. और कॉर्डेट्स के हमारे पास जो मोस्ट फेमिलियर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है हमारे पास कि इनके जो डाइवर्सिटी है हैबिटेट्स में. लाइक हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं मैन का हैबिटेट देंगे और अगर आप लेज़र्ड, टर्टाइज, फिशेस का देंगे तो इनका हैबिटेट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. तो इनकी जो हमारे पास अडेप्टेबल या जो सक्सेसफुल जो इसके फीचर हैं वो क्या है कि इनकी वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स हैं. इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जिनकी हैबिटेट्स कम्प्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं. लाइक फिशेस आप ले लें, मैमल्स ले लें तो कम्प्लीटली इनके हैबिटेट डिफरेंट होते हैं. इनके पास वाइड वैरायटी या डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म होते हैं, डिफरेंट टाइप की इनकी जो शेप्स होती हैं, स्ट्रक्चर होती है. इसमें जितने भी आप यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर जिनके नेम्स मेंशन हैं उन सब का जो फॉर्म होता है या स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. Characteristics of chordates. Most important characteristics of chordates are the presence of notochord, nervous system and gill slits. ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सारे के सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं. हेमिकॉर्डेट जो है उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता. नोटोकॉर्ड हमारे पास क्या होता है? इट इज़ सॉलिड अनजॉइंटेड रॉड. एक हमारे पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिस जॉइंटेड नहीं होता, अनजॉइंटेड होता है. और ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है? इट इज़ लोकेटेड इन द मिड डॉर्सल लाइन बिटवीन द गट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मीन्स थ्रू आउट द बॉडी जो है ये लेंथ की बॉडी की थ्रू आउट द लेंथ प्रेजेंट होता है. यहाँ पर आप फिगर में आगे देख लें किस तरह से नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है. नोटोकॉर्ड सर्व एज एन एक्सियल एंडोस्केलेटन गिविंग सपोर्ट टू द बॉडी. इट मीन्स कि नोटोकॉर्ड क्या करता है? एज एन एंडोस्केलेटन ये फंक्शन परफॉर्म करता है, बॉडी को सपोर्ट देता है जिस तरह से एंडोस्केलेटन बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सिमिलरली नोटोकॉर्ड जो होता है वो भी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एज एन एंडोस्केलेटन, प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट. सिमिलरली एंडोस्केलेटन हमारे पास जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है वो डिफरेंट पॉइंट्स प्रोवाइड करता है, स्पेस देता है फॉर मसल अटैचमेंट. तो नोटोकॉर्ड भी वही एंडोस्केलेटन हमारा फंक्शन परफॉर्म करता है. इन सम लोअर कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ. इसकी हमने स्टार्ट में बात कर ली थी कि कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनमें ये थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट नहीं होता. ये इनिशियल स्टेजेस में प्रेजेंट होता है लेकिन एडल्ट स्टेज में इसको रिप्लेस कर लिया जाता है बाय जॉइंटेड बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. ये हमारे पास हो जाएगा हेड से लेकर नीचे पूरा गट के थ्रू आगे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी ये एक्सटेंड हुआ होता है, इसलिए ये फंक्शन परफॉर्म करता है एज एन एंडोस्केलेटन. इसके अलावा यहाँ पर आप ये फेरेंजियल स्लिट्स भी देख सकते हैं जो कि नोटोकॉर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पायरेशन. इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है जिसमें हमारे पास 2 ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं, माउथ एंड एनस. इस फिगर्स को अगर आप देखें तो आपको काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्लियरली नज़र आ जाएंगे. ये हमारे पास क्या इसका डाइजेस्टिव ट्रैक. इसके अलावा इसका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें प्रेजेंट होता है डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड. The central nervous system of all the chordate consists of single heart. जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होगा? सिंगल हार्ट प्रेजेंट होगा. ट्यूब्यूलर फ्लूइड फिल्ड नॉन गैंग्लिएटेड नर्व कॉर्ड. और साथ में हमारे पास नॉन गैंग्लिएटेड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी और उस ट्यूब में क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड
प्रेजेंट होता है। तो पूरा हमारा जो इसका नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक सिंगल हार्ट होता है और साथ में एक ट्यूब लाइक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है और वो नर्व कॉर्ड फिल होता है फ्लूइड से, मीन्स सर्कुलेटरी फ्लूइड जो हमारे बॉडी का होता है उससे ये फिल होता है। गिल स्लिट्स भी हमने देख लेते हैं कि द गिल स्लिट्स आर पेयर्ड परफोरेशंस लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी लीडिंग फ्रॉम फेरिंक्स टू एक्सटीरियर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे पास क्लियरली फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो कि फेरिंक्स के माउथ के बाद हमारे पास जो फेरिंक्स है उसके साथ ही लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा की चूँकि हमारे पास बहुत ही एक लार्ज फाइलम है, डाइवर्स फाइलम हमारे पास है, इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास है क्या है कि फर्स्ट फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास है ग्रुप एक्रेनिया एंड ग्रुप क्रेनिएटा। ग्रुप एक्रेनिया और ग्रुप हमारे पास क्या है क्रेनिएटा। ग्रुप एक्रेनिया में हमारे पास वो मेंबर्स आते हैं in which brain is not enclosed in bony case, means no cranium, जिसमें हमारे पास cranium जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। इनका जो ब्रेन होता है उसके ऊपर किसी भी किस्म का प्रोटेक्टिंग जो हार्ड कवरिंग होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। और सेकंड जो हमारे पास ग्रुप है वो हमारे पास है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा में हमारे पास क्या होते हैं कि ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी केस। ठीक है, उसमें एक तो प्रेजेंट होता है क्रेनियम और सेकंड उसमें कि हमारे पास क्या होता है कि नोटोकॉर्ड को रिप्लेस किया जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट स्टेजेस। एक्रेनिया हमारे पास क्या है, एक्रेनिया में हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होता। क्रेनियम हमारे पास जो हार्ड बोनी कवर होता है या केस होता है जिसके थ्रू ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है, ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और क्रेनिएटा में हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है। और सेकंड हमारे पास जो इसकी बेसिक कैरेक्टर है वो क्या है कि नोटोकॉर्ड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट स्टेजेस। एडल्ट स्टेजेस में जो इसका नोटोकॉर्ड होता है उसे रिप्लेस कर लिया जाता है बाय जॉइंटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। इसके बाद हमारे पास ग्रुप एक्रेनिया को फर्दर हमारे पास 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और साथ में फाइलम जो ग्रुप क्रेनिएटा है उसको डिवाइड किया गया है इनटू सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्योंकि इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको सब फाइलम वर्टिब्रेटा का नाम दे दिया जाता है एडल्ट स्टेजेस में। और उसके बाद सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया सुपर क्लास इग्नेटा एंड सुपर क्लास ग्नेथोस्टोमेटा। इग्नेटा में हमारे पास जॉलिस फिशेस आते हैं जैसे आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एंड सुपर क्लास ग्नेथोस्टोमेटा में हमारे पास होते हैं जॉट फिशेस एंड ऑल टेट्रापोड्स। इसके बाद फिर इग्नेटा और ग्नेथोस्टोम की फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है क्लास मैग्जीनी एंड क्लास सेफेलोस्पाइडोमॉर्फी। और जो सुपर क्लास ग्नेथोस्टोमेटा है उसमें हमारे पास क्लास कॉन्ट्रियोसाइट्स, क्लास ऑस्टिक्थीज, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज एंड क्लास मेमिलिया। ये हमारे पास 6 क्लासेस आती हैं ग्नेथोस्टोमेटा में, और ये हम आगे पढ़ते जाएंगे आगे के लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा के। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, अब आपने याद रखना है कि यूरोकॉर्डेटा जो है वो कौन से क्लास से ग्रुप से बिलोंग करता है, एक्रेनियम, जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होता। ए मीन्स नॉट और क्रेनिया का जो वर्ड है यूज़ होता है फॉर क्रेनियम, तो आपके लिए बहुत इजीली होगा इसको याद करना। ए क्रेनिया मीन्स नो क्रेनियम। ए क्रेनिया का जो हमारे पास सब फाइलम है वो हमारे पास नंबर 1 है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। इसके हमारे पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉडी वेरीज इन साइज, फॉर्म एंड कलर, मीन्स इसका साइज़, शेप और कलर जो होता है वो ऑर्गेनिजम्स इसमें वाइड वैरायटी के प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट साइज़ के ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद होते हैं, डिफरेंट शेप के और डिफरेंट कलर के। द बॉडी इज़ कवर्ड बाय अ कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिक। इनकी बॉडी को कवर किया जाता है एक प्रोटेक्टिंग कवर से जिसे कहा जाता है ट्यूनिक, और इसी वजह से यूरोकॉर्डेट्स को कहा जाता है ट्यूनिकेट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिक। लाइनिंग द ट्यूनिक इज इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड मेंटल। अब ट्यूनिक हमारे पास फर्स्ट आउटर कवरिंग है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेम्ब्रेन आता है जिसे कहा जाता है मेंटल, जो कि ट्यूनिक की इनसाइड प्रेजेंट होता है।
लार्वा हैज़ मिड डॉर्सल सपोर्टिंग रॉड कॉल्ड नोटोकोड इन द टेल। इनके लार्वा में क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकोड प्रेजेंट होता है। पूरा जो हमारे पास होता है गट के थ्रू, मीन्स गट से लेकर पूरा हमारे पास टेल तक प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ कंप्लीट। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इसमें 2 ओपनिंग्स होते हैं, एक हमारे पास आता है माउथ और एक हमारे पास एनस होता है। तो इसका जो हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ओपन टाइप। नर्वस सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड इन द एडल्ट बाय सिंगल गैंग्लियन। एक्सक्रीशन इज़ कैरिड ऑन बाय नेफ्रोसाइट्स। नेफ्रोसाइट्स हमारे पास क्या होते हैं? नेफ्रोसाइट्स हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बाथ्स होते हैं इन हीमोलिम्फ। ब्लड और लिम्फ में क्या होते हैं? वो बाथ हुए होते हैं और ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज अ एक्सक्रीशन का फंक्शन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका जो हमारे पास नोटोकोड होता है, जो कि इसके बात हमने यहाँ पर कर ली थी, हमारे पास क्या होता है? इसका जो नोटोकोड प्रेजेंट होता है वो लार्वल स्टेज में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जब इनकी डेवलपमेंट होती है थ्रू मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो इनका नोटोकोड होता है वो यूजुअली डिसअपेयर हो जाता है। सो जो इनके एडल्ट्स होते हैं उनमें किसी भी किस्म का स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। They are hermaphroditic. Asexual reproduction takes place by budding, and larvae are free swimming. इनके जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हमारे पास सिंगल टेस्टी और सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है। हर्माफ्रोडिटिक है, मींस कि सेम एनिमल में। बायसेक्सुअल है, सेम एनिमल में हमारे पास सिंगल टेस्टी और सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है। इनके जो जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स आर कैरिड बाय द जेनिटल डक्ट टू द आर्ट्रियल कैविटी। मीन्स इनके जो जर्म सेल्स होते हैं वो जेनिटल डक्ट के थ्रू मूव करके आर्ट्रियल कैविटी तक पहुंचते हैं, और आर्ट्रियल कैविटी से फिर वो जाते हैं सराउंडिंग वाटर में, और फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। इट मीन्स कि इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल है। इसके बाद हमारे पास है एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन सब फाइलम कॉर्डेटा। सब फाइलम कॉर्डेटा की जो हमारे पास एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है, फर्स्ट वन हमारे पास है एडेप्टेशन फॉर फीडिंग। चूँकि हम इनकी जो ये सेसाइल होते हैं, सेडेंट्री होते हैं, ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, तो इनएबिलिटी टू मूव मीन्स दे आर इनेबल टू मूव। तो इनके लिए जो हमारे पास फूड होता है या इनकी जो फीडिंग हैबिट होती है वो क्या होती है? सिलियरी फीडिंग इन विच फूड पार्टिकल्स आर ड्रॉन टूवर्ड्स द माउथ। ये मूव नहीं कर सकते, लेकिन सिलिया के थ्रू ये फूड जो होते हैं वो अपने माउथ के करीब लाते हैं, और फिर इस तरह से इनकी जो फीडिंग हैबिट होती है वो क्या होती है? सिलियरी फीडिंग। सेकेंड हमारे पास है एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल। Thick, leathery tests and calcareous spiny spicules keep the predators away. It means कि इनके बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं स्पाइनी स्पिक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि कांटे की तरह होते हैं, और ये बनते हैं कैल्शियम से, कैल्कारियस होते हैं, तो कैल्शियम से बनते हैं, और इसकी वजह से जो इनकी जो स्पाइनी नेचर है, इनकी वजह से प्रेडेटर्स या प्रे जो होते हैं वो इनसे दूर रहते हैं, इससे इन पर अटैक नहीं कर सकते। यहाँ पर आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं हमारे पास फिगर में, हेलोसिम्थिया एंड एसेडिया। इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसका गिवन है, नर्व गैंग्लियन, एक्स करंट सिफॉन, इंटेस्टाइन, जेनिटल डक्ट, जिसके थ्रू जो हम इसके जर्म सेल्स होते हैं वो मूव करते हैं थ्रू मूव करते हैं इनटू आर्ट्रियल कैविटी, और उसके बाद वो सराउंडिंग वाटर में चले जाते हैं। सिंगल हर्ट इसमें प्रेजेंट होता है। स्टमक, ट्यूनिक जो इनका प्रोटेक्टिव कवर है। गिल स्लिट जो यूज़ होता है फॉर रिस्पायरेशन। फेरनिक्स, इनकरंट सिफॉन और एक्स करंट सिफॉन।
अभी हमारे पास इन करंट सिफॉन और एक्स करंट सिफॉन क्या होता है कि इनके जो आउटसाइड है उन पे दो प्रोजेक्शंस होती है, एक हमारे पास इन करंट सिफॉन है और एक हमारे पास एक्स करंट सिफॉन है। ये दो क्या हमारे पास है, इनकी बॉडी से आउटसाइड की तरफ ये दो प्रोजेक्शन निकली होती हैं और ये इन दोनों प्रोजेक्शन का हमारे पास क्या है कि द इन करंट सिफॉन विच corresponds to the interior of the body and X current siphon that marks the dorsal side। मीन्स इसके थ्रू अगर कोई चीज़ इंटर होती है स्पेशली वाटर वगैरह तो वो बॉडी के अंदर आती हैं और ये हमारे पास एक्सटीरियर सिफॉन है जिसके थ्रू वाटर या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है या जो जर्म सेल्स हैं वो आउटसाइड द बॉडी मूव करते हैं। तो ये इसके दो ओपनिंग हैं या दो प्रोजेक्शंस हैं आउटसाइड इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स आउटसाइड की तरफ ये टू प्रोजेक्शंस होते हैं। एक के थ्रू इन करंट मीन्स इनसाइड फ्लो होती हैं और दूसरे के थ्रू क्या होते हैं, आउटसाइड फ्लो होती हैं, चाहे वाटर हो या वेस्ट मटेरियल हो या जर्म सेल्स हो तो वो आउटसाइड दी बॉडी मूव करते हैं थ्रू एक्स करंट सिफॉन। नेक्स्ट हमारे पास है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा में हमारे पास क्या है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी है कि बॉडी इज़ फिश लाइक, इनकी जो बॉडी हमारे पास है वो क्या है, फ़िश की तरह होती हैं। इट हैज़ नो हेड बट टेल इज़ प्रेजेंट, इनका हेड प्रेजेंट नहीं होता लेकिन टेल प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। Digestive tract is complete with two openings, mouth and anus. No organ for respiration. It takes place through the general body surface. Respiration जो होती है उसके लिए कोई specific organ present नहीं होता बल्कि वो body surface के थ्रू ही इनकी respiration होती है। Circulatory system is of closed type. Excretory system consists of paired protonephridia जो कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं protonephridia। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया हमारे पास। प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं उसमें इनर ओपनिंग नहीं होता, इनका जो एंड होता है वो उस पर प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्या है, फ्लेम सेल्स। मीन्स इनर की तरफ इनकी ओपनिंग मौजूद नहीं होती। इसको यहाँ पर जूम करके आप देखें तो यहाँ पर ओपनिंग मौजूद नहीं होती बल्कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे पास फ्लेम सेल्स। तो ये जो हमारे पास ऑर्गन है इसे कहा जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया और ये प्रेजेंट होता है इंसेफेलोकॉर्डेट एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। Sexes are separate, fertilization is external, development takes place through ciliated free larvae। और इनकी जो हमारे पास फ्री स्विमिंग लार्वा, इनके जो एग्जांपल्स हमारे पास है वो हमारे पास हैं ब्रेंचियोस्टोमेटा जो कि आप यहाँ पर अभी फिगर में देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ब्रेंचियोस्टोमेटा। ब्रेंचियोस्टोमेटा में आपको क्लियरली यहाँ पर नोटोकॉर्ड दिखाई दे रहा है जो कि प्रेजेंट है थ्रू आउट द बॉडी। इसके अलावा हमारे पास इसमें डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, माउथ यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर एनएस। इनका हेड प्रेजेंट नहीं होता लेकिन इनमें टेल प्रेजेंट है जो कि माउथ और एनएस की बात करते कि हमारे पास क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में हमारे पास है एडेप्टेशन फॉर स्विमिंग। क्योंकि इनकी बॉडी हमारे पास क्या होती है, स्ट्रीमलाइन होती है जिसकी वजह से ये इजीली क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। और इनमें जो हमारे पास स्विमिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं कॉर्डल फिन जो कि इंक्रीज़ करते हैं द फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑफ द बॉडी। एक तो इनकी बॉडी हमारे पास हो गई स्ट्रीमलाइन, इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इसमें कॉर्डल फिन जो कि नॉर्मली फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी भी फिश लाइक है तो इसमें प्रेजेंट होते हैं कॉर्डल फिन जिसकी वजह से ये इजीली फास्ट मूविंग स्विमिंग कर सकते हैं। एडेप्टेशन फॉर बरोइंग, स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प्स बरोइंग इन सैंड, म्यूकस, एक्ट एज लुब्रिकेंट एंड फ्रंट एंड एक्ट एज एफिशिएंट ड्रिल ड्यूरिंग बरोइंग। इनकी जो बॉडी है उनमें ऐसी एडेप्टेशन है जो कि बरोइंग के लिए क्या है, एफिशिएंट है। एक तो इनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन है, पतली है इस तरह से, तो इजीली क्या हो सकती है वो सैंड में वो अंदर की तरफ बरो कर सकती है, अंदर की तरफ जा सकती है। इसके अलावा इनमें प्रेजेंट होता है म्यूकस जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है और रेजिस्टेंस को कम करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इनका जो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट जो इनका एंड होता है एक्ट एज एफिशिएंट ड्रिल ड्यूरिंग बरोइंग। इनकी बॉडी की
जो स्ट्रीमलाइन नेचर है, तो ये हमारे पास जो इनका एंड होता है ये पतला होता है, जिसकी वजह से वो ड्रिल मशीन की तरह इजीली सुराख करके सैंड में अंदर की तरफ चला जाता है। एडेप्टेशन फॉर फीडिंग, सिमिलरली इनका भी क्या होता है, हमारे पास सिलियरी फीडिंग होता है। इनकी बॉडी जो होती है सिलिया के थ्रू फूड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है। और ये जो हमारे पास सिलियरी फीडिंग हैबिट होता है ये सेडेंट्री एनिमल्स या बरोइंग एनिमल्स के लिए ज़्यादा ही एफिशिएंट होता है, मीन्स इनके लाइफस्टाइल को ये सूट करता है। एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल, translucence of the body renders it almost invisible in water, habit of leaving the burrows at night, free swimming larvae and high degree of sensitivity contributes to the survival of animal। ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इनको फेवर करते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सके। एक हमारे पास है ट्रांसलूसेंस ऑफ द बॉडी, इनकी जो बॉडी है वो क्या होती है, ट्रांसलूसेंस मीन्स ट्रांसपेरेंट लाइक, जिसकी वजह से वो इनविजिबल होते हैं वाटर में। जो ट्रांसपेरेंट चीज़ है, अगर आप ग्लास वाटर पीस ऑफ ग्लास हो आप वाटर में डालें तो वो इजीली आपको दिखाई नहीं देगा। तो इनकी बॉडी भी जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसलूसेंट है, इनकी ट्रांसपेरेंट टाइप है, तो इजीली ये वाटर में दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से ये इनको क्या मिलता है, एक फेवर मिलता है प्रेडेटर से या एनिमीज से, ये ख़ुद को बचा सकते हैं। हैबिट ऑफ लीविंग द बरोज एट नाइट, दिन के टाइम ये अपने बरो से नहीं निकलते बल्कि रात को निकलते हैं, और ये क्या होता है इनके लिए एक मीन्स फेवरेबल इनका ये हैबिट है या एडेप्टेशन है इनकी फॉर द सर्वाइवल। फ्री स्विमिंग लार्वे एंड हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी, तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इनको फेवर करता है इनकी सर्वाइवल को। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सब फाइलम वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसकी क्लासिफिकेशन को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम आगे पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आप लोग का यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।